When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor. जब कुछ चार्ज कंडक्टर में ट्रांसफ़र होती है तो वह रीडली आराम से जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे सरफेस में, कंडक्टर के इंटायर सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बट ऐसा इंसुलेटर में नहीं होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस। लेकिन इसके उल्टा ही इंसुलेटर में होता है। यदि कुछ चार्ज इंसुलेटर पे आए तो वहीं एक ही जगह पे रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यू विल लर्न वाई दिस हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसा क्यों होता है आप नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टेल्स यू वाई अ नाइलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर और ऑन रबिंग। ये जो प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इससे हमें एक समझ में आता है कि प्लास्टिक कॉम्ब से जब हम कॉम्ब करते हैं अपने हेयर को, तो जब कॉम्ब इलेक्ट्रीफाइड यानी कि चार्ज हो जाता है तो वो जिसकी वजह से हम छोटे छोटे पार्टिकल्स उठा सकते हैं, जैसे कि बिट्स ऑफ पेपर कॉम्ब से। बट अ मेटल आर्टिकल लाइक अ स्पून डज नॉट। यही चीज़ अगर मेटल आर्टिकल जैसे स्पून के साथ करते हैं, अपने हेयर को रब करते हैं, तो स्पून में भी चार्ज आएगा। बट ये चार्ज हमारे हैंड के थ्रू, अगर हम स्पून को पकड़े हुए हैं तो हमारा हैंड भी एक कंडक्टर है और उसके साथ उसमें भी फैल जाएगा उसका चार्ज, और ये चार्ज फिर ख़त्म हो जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो इसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से स्पून से बिट्स ऑफ पेपर नहीं उठते। द चार्ज ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारे बॉडी से ग्राउंड में भी चला जाता है। When we bring a charged body in contact with the earth, all the excess charge on a body disappear by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor such as our body. जब हम चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं तो सभी के सभी जो एक्सेस चार्ज होते हैं बॉडी में वो गायब हो जाते हैं। कैसे? तो एक करंट के थ्रू। मतलब उस चार्ज जो होते हैं, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो चार्ज उस कंडक्टर से फ्लो करके ग्राउंड में चले जाते हैं थ्रू कनेक्टिंग कंडक्टर, जिस कंडक्टर से कनेक्टेड है उस मटेरियल बॉडी और अर्थ में जो कनेक्टेड किया हुआ है। यहाँ पे हमारा हाथ है, जैसे कि ये है मेटालिक कंडक्टर और इसमें कुछ चार्ज आए, और अगर हम इसे एक वायर से या अपने हाथ से इसे पकड़े हुए हैं और हम धरती पे खड़े हैं या इसे वायर में ग्राउंडेड किए हुए हैं, तो इस सारे के सारे चार्ज ख़त्म हो जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। प्लस है तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन आकर इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीके से चार्ज फ्लो होगा। तो एक मोमेंट्री, एक कुछ पल के लिए करंट की वजह से, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ये सारे के सारे चार्ज फ्लो हो जाएंगे और सारे के सारे चार्ज ख़त्म हो जाएंगे, इसमें से निकल के यहाँ चले जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। इसी प्रोसेस जिसमें हम चार्जेस अर्थ के साथ शेयर करते हैं, इसी को ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लाइंसेस। अर्थिंग की वजह से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट या जो भी अप्लाइंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, वो सेफ रहता है। अ थिक मेटल प्लेट इज बरीड डीप इनटू द अर्थ एंड थिक वायर्स आर ड्रोन फ्रॉम दिस प्लेट। दीज आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्थिंग नियर द मेन सप्लाईज। एक मोटा सा मेटल प्लेट ज़मीन में गाड़ा हुआ रहता है, ज़मीन के बहुत ही अंदर, और उससे उस मेटल प्लेट में एक थिक वायर जोड़कर निकाला जाता है, और वो थिक वायर बिल्डिंग्स
में जुड़े हुए रहते हैं, बिल्डिंग्स के स्विच वगैरह में जुड़े हुए रहते हैं, बोर्ड अप्लायंसेस सर्किट में जुड़े हुए रहते हैं, जहाँ पे हमारा मेंस रहता है, इलेक्ट्रिक मेंस सप्लाई आता है, वहाँ पे ये वायर लगाए हुए रहते हैं। द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर होम्स हैज़ 3 वायर्स, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। तो ये जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है हमारे घरों में 3 तरह के वायर होते हैं, एक लाइव होते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं, एक अर्थ होते हैं। आपने बोर्ड में देखा होगा कुछ इस तरीके का, ऐसा। तो इसमें तो ये दोनों एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है। ये वाला जो होता है ये अर्थिंग का होता है। इसमें इसके पीछे जो ऐसे होते हैं उसमें वायर जोड़े हुए रहते हैं और ये वायर अर्थिंग का काम करता है। ये वायर सीधे ग्राउंड में ग्राउंड के मेटल प्लेट से जुड़े हुए रहते हैं। कुछ ऐसा 3 तरह के वायर होते हैं, लाइव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और एक अर्थ वायर होता है। यहाँ लिखा हुआ देयर इज अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट of charges which is intermediate between the conductor and insulator. There are also one another category of semiconductor, that is another category of material, that is semiconductor, and this material semiconductor के पास न ये कंडक्टर से ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच रहता है। ये मतलब ये विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, चार्ज को रेजिस्ट करता है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच, ना कंडक्टर से ज़्यादा करता है ना इंसुलेटर से कम करता है, ना इंसुलेटर से ज़्यादा करता है ना कंडक्टर से कम करता है, इस तरह से बीच में रहता है। द फर्स्ट टू carry electric current from the power station and the third is earthed by connecting it to the buried metal plate। जो पहला 2 होता है इसमें वो पावर स्टेशन से जुड़ा हुआ होता है, ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है, और जो तीसरा होता है ये अर्थिंग से जुड़ा होता है। मेटालिक बॉडीज of the electric appliances such as electric iron, refrigerator, TV are connected to the earth wire। तो मेटालिक बॉडी जो होते हैं जिसको टच करने से करंट लग सकता है, तो उस तरह के बॉडी में, उस तरह के मेटल बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, मेटल पार्ट्स में एक वायर जुड़ा हुआ रहता है, एक वायर उसमें अटैच किए हुए रहता है, और वो वायर यहाँ पे इसके अर्थिंग में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि ये आयरन है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो इसके अंदर कोई एक वायर ऐसे ही रहेगा, और ये वायर जैसे यहाँ से केबल जा रहा है इसका, और तो ये वायर इसमें ये मेटल बॉडी के साथ अटैच्ड है, और ये 1-2 वायर तो इस आयरन को स्टार्ट करने वाला है, एक लाइव एक न्यूट्रल है। एक वायर एक और जाता है साथ में, और इस तरीके से स्विच में होते हैं 3 तरह के प्लग, 2 छोटे छोटे होते हैं और एक बड़े से होते हैं। तो ये जो तीसरा वायर में जो मेटल प्लेट से टच है ये जाता है इसमें, और ये वाला जब इसमें हम लगाते हैं तो ये इसमें जाता है, और ये इस तरीके से इसमें ज्वाइंट होता है और ये पूरा अर्थिंग में चला जाता है। अब मान लेते हैं किसी तरीके से 2 वायर जो है लाइव और न्यूट्रल वो किसी तरीके से कट गया है, तो ये मेटल बॉडी अगर टच करेगा तो, और किसी दूसरे सर्किट को टच करेगा तो उसे ख़राब कर सकता है, शॉक लग सकता है, या मेटल बॉडी को टच कर गया तो कोई आदमी से छुएगा तो उसे शॉक लग सकता है। तो ये जब टच करेगा तो इसमें चार्ज आ जाएगा, और वो जब आदमी उसे टच करेगा तो चार्ज उसके बॉडी में फ्लो करेगा, और जिसकी वजह से उसे करंट लगेगा। तो उससे पहले कि ये चार्ज किसी आदमी के बॉडी में जाए, उससे पहले ये चार्ज इस अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है, और किसी को टच करने से कोई शॉक नहीं लगता। When any fault occurs or live wire touches the metallic body, जब कुछ फॉल्ट होता है जैसे या लाइव वायर मेटालिक बॉडी को टच करता है, the charge flow to the earth without damaging the appliance and without
कॉजिंग एनी इंजरी टू दी ह्यूमन्स। तो चार्ज तुरंत बिना डैमेज किए वो अर्थ में चला जाता है और कोई भी इंजरी ह्यूमन्स को नहीं होता है। दिस वुड हैव अदरवाइज बीन अनअवॉइडेबल सिंस द ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, दिस इज अनअवॉइडेबल। तो क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी जो है एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हम में भी करंट लग सकती है, इसलिए इस तरीके का करना पड़ता है।